आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। वहां पर एक व्हिप भी जारी हो गया है। अगर इस व्हिप में सभी सांसद नहीं पहुंचते हैं तो फिर वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अब सब कुछ जो है वो स्पीकर के दरवाजे तक आना है और एक बार स्पीकर के पास आ गया तो फिर मामला क्लियर हो जाएगा। इस वक्त एनडीए की ताकत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले टीएमसी के अंदर टूट हुई, अब यूबीटी शिवसेना के अंदर टूट दिखाई दे रही है। और पहले इस घटनाक्रम को देखें तो जो टॉप सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से जो शिवसेना के बागी सांसद हैं वो ऑलरेडी स्पीकर से मिलने का समय मांग चुके हैं। कल रात से ही वो ये समय मांग रहे थे और क्योंकि स्पीकर कल उदयपुर में थे, कल रात वो लौटे हैं दिल्ली और आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसके आसपास वो मुलाकात हो सकती है। तो या तो मुलाकात ऑलरेडी हो गई होगी या तो थोड़ी देर के अंदर हो सकती है, उसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये महज अब एक औपचारिकता इस रूप में है कि वो सार्वजनिक तौर पर कब वो तस्वीरें या वो डिटेल्स बताया जा रहा है। फिलहाल एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोगों की बात करें तो ऑलमोस्ट नॉट रीचेबल मोड में वो ज़्यादातर नेता हैं, किसी प्रकार कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि क्योंकि ऑपरेशन एकदम फाइनल स्टेज में है उन लोगों का, तो इस समय वो एक एक कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की अगर बात करें तो जिस प्रकार से अनिल देसाई जो कि चीफ व्हिप हैं और चीफ व्हिप पार्टी ही नियुक्त करती है, तो अभी तक आप देखें तो अनिल देसाई क्योंकि चीफ व्हिप हैं और उस लिहाज से उन्होंने ये बैठक बुलाई है कल 11 बजे। उसका मकसद ही यही है कि उनको ये पता है कि आगे अब ये लड़ाई कानूनी लड़ाई होने वाली है और उस लिहाज से सारे कागजात आपके पास तैयार रहने चाहिए, अन्यथा उन लोगों को भी ये भ्रम नहीं है कि ये टूट हो चुकी है। उद्धव ठाकरे का ये कहना कि जो लोग मेरे साथ रहें, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, आज मेरा समय नहीं है लेकिन कल को मेरा समय ज़रूर आएगा, तो वो अपने आप में एक बड़ी स्वीकारोक्ति थी कि उन्होंने भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उनके वश में उनके सांसदों का बहुमत नहीं है। अरविंद सावंत या अनिल देसाई की बात करें, इन दोनों के बारे में कोई भ्रम नहीं था कि ये अभी नहीं टूटने वाले हैं, उसके पीछे वजह भी है। और इसके अलावा नासिक के सांसद को लेकर भी हमेशा से एक ये डाउट रहा है कि शायद वो ना छोड़ें, लेकिन इसके अलावा एकनाथ शिंदे के लोगों को एकदम से भरोसा था कि 6 के 6 को तो उनके खेमे में आएंगे। उसके पीछे ज़्यादा बड़ी वजह मीनाक्षी ये है कि कम से कम 3 सांसदों के बारे में तो मैं जानता हूँ कि उनके पर्सनल रीज़न उद्धव ठाकरे के खिलाफ बहुत स्ट्रांग है। उनके अंदर एक भड़ास भरी हुई थी और उन्हें बस एक मौके का इंतजार था कि कब उद्धव ठाकरे से वो पीछा छुड़ाएं, अन्यथा एक जो पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, वो एक जो कॉर्ड बना होता है पार्टी के भीतर, पार्टी के टॉप लीडरशिप और नेताओं के भीतर, उन 3 सांसदों का तो मैं जानता हूं कि वो ऑलरेडी काफ़ी पहले से टूटा हुआ था। अब आज जो कुछ भी हो रहा है वो महज उसका एक प्रकटीकरण आप कह सकती हैं। दूसरी तरफ एनडीए के स्ट्रेंथ को लिहाज से आपने जो कहा, निश्चित तौर पे जो नंबर्स महत्वपूर्ण बिल, चाहे महिला आरक्षण बिल की बात कर लें या उसके बाद डिलिमिटेशन बिल या 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सारे एजेंडे में जो हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन जिन बिल के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है उसके हिसाब से एनडीए के पास अगर वो नंबर्स आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि बीजेपी नेताओं, एनडीए के नेताओं के लिए ये कितनी राहत भरी बात है। जी तो देवेंद्र, अभी जो जानकारी दे रहे थे दर्शकों तक एक बार फिर से हम ये जानकारी पहुंचाते हैं कि स्पीकर से मिलने का समय पहले ही मांगा जा चुका था। 10 बजे का ये समय था। अब या तो मीटिंग हो चुकी है या किसी भी वक्त मीटिंग हो सकती है, तो जो भी कुछ अभी होगा वो स्पीकर के दफ्तर में ही होगा। तो देवेंद्र, ये बताएं कि स्पीकर के दफ्तर से कोई नई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास? जी, वो अगर आएगी तो मैं तुरंत वो इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा। और स्पीकर का दफ्तर भी उसी रूप में अभी आप समझ सकते हैं कि एकदम से नॉट रीचेबल मोड रख रहा है, लेकिन जो टॉप सोर्सेज से हमें जितनी जानकारी मिल पाई वो मैंने साझा की आपसे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अब से कुछ देर के अंदर, महज आप कह सकती हैं कि आधा 1 घंटा 1.5 घंटा इस तरह की ही बात होगी जब सारी चीज़ें सामने भी आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें अब महज औपचारिकता के तौर पर है। उन लोगों ने जब वो समय मांगा कल रात, तभी ये तय हो गया था कि उनके हिसाब से उनके पास नंबर्स आ गए हैं। लेटर्स लेके जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सांसद वहां पे मौजूद हों, ये कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि साइन कर दिया गया हो, कोई एक सांसद उसमें ना भी रहे, लेकिन कोशिश ये थी कि कम से कम 6 सांसद मौजूद भी रहे स्पीकर के पास। अब वो तस्वीरों का इंतजार रहेगा। ठीक। शिरडी से भाव साहब वाकचौरे जो सांसद हैं, उनका एक रिएक्शन आया है, वो हम आपको सुनाते हैं। मैं आया हूँ इंडस्ट्री कमेटी के बैठक के लिए, मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं है। मैं किसी के साथ मिला नहीं हूँ और मुझे क्यों मिला नहीं। क्या एकनाथ शिंदे जी की तरफ से कोई फोन कॉल आपको आया था? क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है।
मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आपको कॉल आया था एक? नहीं, किसी का नहीं है, शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कांटेक्ट किया नहीं। लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता है तो इसके पहले कर चुके होते, लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है। मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा और रहने वाला। 2 दिन पहले जो है उद्धव जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। कुछ लोग पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे। उसी दिन ये साफ हो गया था कि कुछ लोग संपर्क में हैं। उद्धव जी ने उस बैठक में बोला क्या था? नहीं, कुछ नहीं, वैसे तो 4 फिजिकली वो बैठक में थे और 5 लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्धव जी से बात की थी। एक सवाल ये भी है ना सर कि क्या ये जो सांसद जो टूट करके जाने की जिनकी चर्चा भी हो रही है, ये इनके पास इनफ नंबर्स हैं? क्योंकि अभी अरविंद सावंत जी जो हैं वो विप भी उन्होंने जारी कर दिया है, पार्टी की बैठक भी बुलाई है, तो आप उसमें भी शामिल होंगे, तो क्या मुझे कुछ मालूम नहीं अभी तक। मैं अभी आप देख रहे हैं कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो आप ट्रेन में ही कर रहे हैं। मैं अभी तक ट्रेन से उतरा भी नहीं हूँ। हाँ। अभी मुझे क्या मालूम है, नेटवर्क तो नहीं है ट्रेन में। इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे? मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं पहले दिन से उद्धव जी के साथ हूँ, कल भी रहूँगा, बस। तो एकनाथ शिंदे जी ने संपर्क नहीं किया आपसे? मेरे से संपर्क किसी का नहीं हुआ है। अच्छा, बाकी सारे लोग तो के ऊपर क्लेम है कि उनका संपर्क हुआ, आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने? अभी मुझे क्या मालूम, उनको पूछना चाहिए, आप उनसे जाके पूछ लो अगर ना। कॉल आएगा तो आप जाएंगे, बात करेंगे? नहीं, बात करने की अभी ये हालत में बात करने की क्या जरूरत है।